कलिंगड़ एरिया से गायब हो गया, लोग दहशत में कलिंगड़ के लिए। और जैसा आपने कहा कि पुलिस स्टेटमेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया, क्या पुलिस ने आपको बताया कि वो स्टेटमेंट क्या दिया, कलिंगड़ कहाँ से आया था? एरिया के अंदर दूसरे डॉक्टरों से भी बात की मैंने, जेजे हॉस्पिटल से बात की, एक भी फूड पॉइजनिंग का केस जेजे हॉस्पिटल के मुताबिक कलिंगर को लेके नहीं आया। ये कहना चाहता हूँ कि जेजे हॉस्पिटल में कोई भी केस कलिंगर खाने से मौत नहीं हुई है। ये लोगों में दहशत है कि कलिंगड़ नहीं खाना चाहिए। कभी अगर फिलहाल इस हालत में अगर आपको कोई कलिंगड़ ला के दिया तो क्या आप खाओगे? मतलब दोस्तों, पूरी एक फैमिली की डेथ हो गई है, 4 जन की, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चियों की डेथ हो गई है। यहाँ पर एरिया में जो है पूरे एरिया में जो है लोगों में एक अजब से सवाल पैदा हो रहे हैं और लोग अजब से डरे हुए हैं कलिंगड़ के ऊपर कि कलिंगड़ खाने से मौत हो गई। अमीन पटेल जी से बात करते हैं। अमीन पटेल जी जो है आज विजिट भी किए और जो है डॉक्टर्स है वगैरह उनसे भी बात की, कुछ सवाल उनसे करते हैं, देखते हैं कि कुछ क्लियरेंस मिल पाता है कि नहीं। अमीन भाई, क्या इंसिडेंट था, पहले ये बताइए, कल फैमिली ने क्या बताया? बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है ये। कल सबसे पहले आपने मुझको बताया था कि एक ऐसा वाकया हो गया। उसके बाद मैं पूरा दिन उनके फैमिली मेम्बर से मिला, मुफ्ती साहब आए उनसे मैं मिला, हाफिज जी से मिला, उनके भाई से मिला, उनके 1-2 पड़ोसी से मिला, मालूमात करने की कोशिश। पुलिस अपना काम कर रही है, मगर क्योंकि ये वाकया इतना दर्दनाक है कि मैं सोचा कि 2 मासूम बच्ची, एक बाप एक माँ का कैसे ये चीज़ हो गई है। तो जैसा कि आपने लोगों को मुझसे पहले बताया होगा कि कल रात को उनके घर पे दावत थी, 9 लोग थे, 4 ये लोग और 5 लोग दूसरे एक साथ में भाई थे। इनके भाई और भाई के बच्चे थे और एक बच्ची थी। 4 जेंट्स से एक छोटी बच्ची थी और ये 4 लोग थे। उन्होंने साथ में मिलकर खाना खाया। तकरीबन उसकी जो फैमिली थी वो 11 बजे के आसपास अपने घर पर गई। उस टाइम पुलाव ही खाया था सबने? वो पुलाव खाया था, कुछ नली खाई थी और कुछ छाछ पी थी। ये 3-4 चीज़ें थी और ये खाने के बाद में वो लोग अपने घर चले गए। ऐसा मरहूम अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है पुलिस को कि बाद में हमने कलिंगर भी खाया उनके जाने के बाद में। आधा कलिंगर खाया, आधा कलिंगर फ्रिज में ही मिला है। तो वो जो कलिंगर आधा मिला था उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उनके घर में जो बिरयानी और जो थी वो भी सब भेजा गया है। अब जो दरमियान का टाइम था, ये जो बहन जिसका हमारा इंतकाल हो गया, उन्होंने अपने भाई को जो डॉक्टर है उनको तकरीबन फजर की नमाज के बाद 6, सवा 6 बजे के बाद फ़ोन किया कि तेरे जीजा की तबीयत ठीक नहीं है तो तू आके देख। डॉक्टर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि तबीयत ठीक नहीं है। रात को 4:30 सुबह फजर की नमाज के बाद, यानी कि 6:30 बजे के आसपास तो डॉक्टर वहाँ पर गया। डॉक्टर ने चेक किया, प्रेशर थोड़ा सा लो था। उसके बाद में उन्होंने कोई दवाई दी और प्रेशर नॉर्मल हो गया। 1-8 घंटे 1.5 घंटा हमारे डॉक्टर रुकने के बाद डॉक्टर अपने घर चले गए। उस टाइम बच्चियों को वाइफ को कुछ भी नहीं, वाइफ को कुछ तकलीफ नहीं थी। बच्ची सो रही थी। बच्ची को कुछ वॉमिट जैसा हो रहा था तो माँ ने रात को उनको जो कोई गोली होती है ऑर्डेन, कुछ ऐसा नाम मुझको बताया, ऑनडेम, वो गोली दी थी। बच्ची लोग रिलैक्स थी। उनको जो नोजिया बोलते हैं या तो उसको जो मछली जो उल्टी जैसा होता है वैसा उसको हो रहा था। मगर इनकी उल्टी डॉक्टर के सामने भी 2 उल्टी हुई उनको दवा देने के बाद। नहीं, मरहूम अब्दुल्ला को उनको 2 उल्टियाँ, मगर डॉक्टर के सामने फैमिली पूरी कंफर्टेबल थी। डॉक्टर उनका भाई है, अनस डॉक्टर है, कजिन ब्रदर है, साला बोले सकते हैं मरहूम अब्दुल्ला का। वो जो हमारी बहन जो जिसका इंतकाल हो गया उनका भाई था, नसरीन उनका भाई था। तो कंफर्टेबल होने के बाद वो चला गया। 10:15 बजे डॉक्टर को फ़ोन आया फिर से इनके भतीजों का कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक बच्ची को साबू सिद्दीक लेके गए और वो मरूम हो चुकी थी। बाकी लोगों को जेजे ले गया है। मैंने जेजे के डॉक्टरों से भी बात किया। उन्होंने जितनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के लिए पुलिस वेट कर रही है कि किस चीज़ में कैसा मिला, और इनके घर में जितने खाने पीने की चीज़ें थी वो सब फॉरेंसिक में भेज दिया गया है। पुलिस मेरी सीनियर इंस्पेक्टर से एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सबसे बात हुई इस टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा है कि सब एंगल को एक्सप्लोर करना चाहिए, सिर्फ फूड पॉइजनिंग तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इसमें और भी कोई चीज़ है तो उसके ऊपर पुलिस ने करना चाहिए। अच्छे क्राइम के ऑफिसर्स जो है डिपार्टमेंट के, वो इनके काम पे लगना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही सीरियस इशू है। ये अड़ोस पड़ोस से बात किया तो फैमिली में कोई टेंशन नहीं हो सकता है। फैमिली खाते पीते घर की अच्छी फैमिली थी, कोई कर्जा वर्जा इन पे नहीं, ऐसा प्राइमा फेसी दिख के आ रहा है, आगे अल्लाह को मालूम है। तो पुलिस से बात करने के बाद में हर एंगल पे उनको तफ्सीस करने के लिए मैंने बात की है।
जे के जो डॉक्टर्स है और जो पोस्टमार्टम के जो है उनको रिपोर्ट बहुत बारीकी से देखने के लिए कहा गया है कि मालूम पड़ना चाहिए कि ये इतना बड़ा, इतना दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया कैसे हो गया। अमीन भाई, बहुत सारे लोग कलिंगड़ को बदनाम वो कर रहे हैं। आज हमने भी एक रिपोर्टिंग की है कि कलिंगड़ एरिया से गायब हो गया, लोग दहशत में हैं कलिंगड़ के लिए। तो जैसा आपने कहा कि पुलिस स्टेटमेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया, क्या पुलिस ने आपको बताया कि वो स्टेटमेंट क्या दिया? क्योंकि उस टाइम तक तो हयात थे वो। नहीं, मैंने पुलिस के कामों में दखल देना ठीक नहीं समझा, मगर उनके भाई और फैमिली मेंबर भी वहाँ थे, तो उन्होंने यही बोला है जो वाकया जो सामने आ रहा है। पुलिस का स्टेटमेंट मेरे कलिंगड़ कहाँ से आया था? कलिंगर मार्केट से आया था, और पहला लोग बता रहे थे रात को गए थे कलिंगर लेने के लिए, मगर कलिंगर पहले से घर में मौजूद था। मगर मैंने जे हॉस्पिटल के वरिष्ठ जो आला डॉक्टर थे उनसे बात किया कि इसके बाद में ये वाकया कल 11 साढ़े 11 बजे सुबह 12 बजे जे हॉस्पिटल से कनेक्शन है इसका, साबू सिद्दीक और इसका। मगर एरिया के अंदर दूसरे डॉक्टरों से भी बात की मैंने, जे हॉस्पिटल से बात की, एक भी फूड पॉइजनिंग का केस जे हॉस्पिटल के मुताबिक कलिंगर को लेके नहीं आया कि कलिंगर खाने से। सुबह से ऑडियो चल रहा है कि 9 मौत हो गई है, 9 जन मर गए। नहीं, बिल्कुल। मैं आपके द्वारा इलाके में जो हमारे लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जे हॉस्पिटल में कोई भी केस कलिंगर खाने से मौत नहीं हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इनके अलावा और लोगों की कोई डेथ हुई नहीं है फूड पॉइजनिंग से। और कलिंगर को खा के साबू सिद्दीक या जे हॉस्पिटल में और उस पर डॉक्टर के पास भी कोई केसेस आए नहीं है, ऐसा लोगों ने मुझको कहा है। अभी कल हमने जब इसमें स्टोरी कर रहे थे तो कुछ लोग थे जो वहां पर हॉस्पिटल में थे, उनको किसी जूनियर डॉक्टर ने बताया यार ये कितने कलिंगड़ के केस बैक से आ रहे हैं, मतलब 1 महीने से या 8 दिन से या 10 दिन से। यानी आप जो कह रहे हैं कि आज की तारीख में नहीं आया, मगर हो सकता है कि बैक में ऐसे सिंगल केसेस आए हो, उसको उसकी इंक्वायरी कैसे निकाली? इसी जे से कल मैं डीन को मिल रहा हूँ, जे की पूरी डॉक्टरों की टीम को मिल रहा हूँ कि कलिंगर को लेके या कोई फ्रूट्स को लेकर के पिछले 1 महीने में, पिछले 15 दिन में, 1 महीने में और कल के बाद भी कोई केस सामने आए कि नहीं आए। क्योंकि आज आप जानते हो कि फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट भी इसमें काम पे लग गया है कि पेस्टिसाइड या केमिकल डालने का काम हो रहा है, तो इसकी मालूमात ले रहे हैं। मगर प्राइमा फेसी जिम्मेदार डॉक्टर ने मुझसे कहा है, और कल मैं डीन से मिलकर इसके और तफसील में बात करूंगा। जी अमीन भाई, लोगों में दहशत है कि कलिंगड़ नहीं खाना चाहिए। कभी अगर फिलहाल इस हालत में अगर आपको कोई कलिंगड़ ला के दिया तो क्या आप खाओगे? मतलब मैंने अपने घर में कल कलिंगड़ खाया था, मगर इस एरिया का नहीं था, फाइकल से लिया हुआ था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप लाओ कलिंगर खा के दोनों जन मिलकर। दूसरी बात नहीं, ये तो दहशत की बात चली थी। दूसरी एक बात है, हमको थियरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर प्लाव से होता तो सबको होता, मगर ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि हजारों की शादी में सिर्फ 4 को हुआ है, ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। होता है ऐसा कि ये जरूरी नहीं है कि मुझको भी 2 साल पहले फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो फूड पॉइजनिंग ताबड़तोड़ घंटा 2 घंटा 4 घंटे में इफेक्ट कम होता है, बाद में इफेक्ट उसका ज़्यादा होता है। अब उससे पहले इन्होंने क्या खाया था, बाद में क्या खाया, इसीलिए पुलिस को हर एंगल जांच करने के लिए मैंने कहा है कि अब हर एंगल, खाली वो कलिंगर पे मत रुकिए, वो बिरयानी पे मत रुकिए, शाम को कुछ उन्होंने खाया था क्या, सब उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक जगह, सब जगह ये बात चल रही है कि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन उसने ऑर्डर किया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं ऑनलाइन पुलिस ऑनलाइन वाले को बचाने के लिए बड़ा है, ऑनलाइन कोई बड़ी कंपनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन की बात कही गई थी। मुझको ऑनलाइन के बारे में नहीं बताया किसी ने, मैं मालूम करता हूँ। मगर ऑनलाइन से खाना कहीं से आया होगा, खाना नहीं, कलिंगर लाया गया था ऐसा बताया कि ऑनलाइन ऑर्डर किया। अपने इलाके में ऑनलाइन से कलिंगर मंगाना थोड़ा बहुत जन मंगाते हैं। बहुत सारे आजकल बहुत सारी चीजें मंगाते हैं। मुझको उसके बारे में कलिंगर कहाँ से आया था ये आइडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कलिंगर ऑनलाइन लिया गया हो जो बड़ी कंपनी से, और पुलिस जो है जो लोकल। मेरी पुलिस से बात हुई है, बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, हर एंगल के ऊपर जरूरत पड़ने पे हम क्राइम ब्रांच को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या आगे भी। मगर अभी इस वक्त जे मार्ग पुलिस स्टेशन बहुत ही मेहनत करके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मैं पूरा डिपेंडेंट जो इसका है, अगर एक बार आता है कि अगर कलिंगर से हुआ तो पता चलेगा कलिंगर से हुआ है, तो आने के बाद में कलिंगर कहाँ से आया था, क्या है, तो उसके ऊपर मेहनत की जाएगी। अभी हर एंगल को पुलिस देख रही है। इस वक्त हम ये नहीं कहना चाहिए
कि पुलिस किसको प्रोटेक्ट करने का काम करे। मेरे हिसाब से पूरी ईमानदारी से जे मार्ग पुलिस स्टेशन, एसीपी, डीसीपी इस पे काम कर रहे हैं। हमको उन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, उनके ऊपर सवाल या निशान अभी नहीं उठाना चाहिए। ठीक नहीं होगा कि पुलिस किसको बचा रही है, मुझको नहीं लग रहा है। एक थियरी बताई जाती है कि ठीक है, अलग-अलग जगह पर अभी लोगों ने तो ये बता दिया कि कलिंगर खा के 9 लोगों की डेथ हो गई। ऐसी बात तो आपके और मेरे रिकॉर्डिंग चल सामने, रही है वॉइस और आपके और हमारे सामने आपको कुछ पता चला है नहीं, कि नहीं, नहीं? अभी तक नहीं। आपको नहीं पता चला है, मेरे को नहीं पता चला है, पुलिस को नहीं पता चला है, जे हॉस्पिटल को नहीं पता चला है। तो ऐसी चीज़ों को, अफवाहों से हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आएगी उस पर ही ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई।